साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आप जी के चरणों में विचार रख रही है। विचारों का टॉपिक है कि सतगुरु अपने भगत का निरादर कभी भी सहन नहीं कर सकता। ऐसे ही एक बार महात्मा ऋषि कमल जी ने एक गीत लिखा, और जब वो गीत लिखा तो महात्मा जगत जी को दिखाने लगे। महात्मा जगत जी ने वो देखा तो वो कहने लगे कि ये भी कोई गीत है। उन्होंने वो जो गीत वाला पेपर था फाड़ कर एक तरफ फेंक दिया। तो पूजा माता जी ने महात्मा जगत जी की पहले ही ड्यूटी लगा दी थी कि आपने शाम की चाय भी बाबा जी को देकर आनी है और सुबह का नाश्ता भी बाबा जी को देकर आना है। तो वो महात्मा जगत जी जब बाबा जी को शाम की चाय देने गए तो उन्होंने देखा कि ना तो बाबा जी ने उनकी तरफ देखा और ना ही बाबा जी मुस्कुराए। वो महात्मा जगत जी ने सोचा कि शायद बाबा जी अपने काम में बिजी हैं, इसलिए बाबा जी ने उनकी तरफ देखा नहीं है। तो वो महात्मा उस समय तो इतना उन्होंने लाइटली ही ले लिया, भी चलो कोई बात नहीं। जब सुबह वो नाश्ता देने के लिए गए तो महात्मा जगत जी ने बाबा जी को धन निरंकार की, बाबा जी ने भी धन निरंकार कर दी। उसके बाद बाबा जी मुस्कुराए नहीं। तो महात्मा जगत जी कहने लगे कि कहीं तो मुझसे गलती हुई है जो सतगुरु मुस्कुराए नहीं हैं। जब मुस्कुरा पड़ते हैं सतगुरु तो समझो कि वो बहुत खुश हैं। तो वो कहने लगे कि बाबा जी तो नाराज़ हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो अपनी गलती की भूल बख्शाने के लिए उन्हें अपनी गलती तो याद नहीं आई कि मेरी गलती क्या हुई है, लेकिन वो सतगुरु से क्षमा मांग रहे हैं कि सच्चे पातशाह जो भी मुझसे गलती हुई है मुझे क्षमा कर देना। शाम हुई तो उन्होंने महात्मा कमल जी से कहा, कहने लगे चलो मार्केट चलते हैं। जब वो मार्केट जाने लगे तो महात्मा जगत जी ने अपनी पॉकेट में से 10 रुपए का नोट निकाला और महात्मा ऋषि कमल जी के चरणों में नमस्कार करती। तो उसके बाद वो मार्केट से होकर जब आ गए तो बाबा जी भी आ रहे थे। बाबा जी उनकी तरफ ही आ रहे थे। बाबा जी ने महात्मा जगत जी को भी आशीर्वाद दिया, मुस्कान डाली, और महात्मा ऋषि कमल जी को भी आशीर्वाद दिया। जब बाबा जी मुस्कुराए तो वो समझ गए कि जो भी मुझसे गलती हुई थी सतगुरु ने क्षमा कर दिया, लेकिन गलती तो उनसे वही हुई थी कि जो उन्होंने गीत वो लिखा था महात्मा ऋषि कमल जी ने, तो वो उन्होंने फाड़ दिया था। बाद में उन्हें अपनी गलती का पता लग गया। जब उन्होंने नमस्कार कर दी फिर उन्हें ध्यान आया कि ओहो मुझसे तो ये गलती हो गई है, मैंने ऐसे ऐसे करके निरादर किया है। उन्होंने उनसे माफ़ी भी मांगी, नमस्कार भी की। जब मांगी तो सतगुरु तो अंतर्यामी होता है, घट घट वासी होता है। बाबा जी खुश हो गए। सतगुरु कब खुश होता है, जब सभी मिलकर प्यार से रहते हैं। जब जैसे कहते हैं कि संसारिक तौर पर जब भाई बहन मिलकर रहते हैं तो बच्चे जब आपस में मिलकर रहते हैं तो पेरेंट्स अपने आप ही खुश हो जाते हैं। इसी तरह जब गुरु के शिष्य आपस में मिलजुल कर रहते हैं तो गुरु अपने आप ही खुश हो जाता है। गुरु अपने भगत का निरादर भी सहन नहीं कर सकता। इसलिए हम कभी भी भूल कर भी किसी भी संत महात्मा का निरादर ना करें। अगर हम सतगुरु को खुश करना चाहते हैं तो इसके संतों महात्माओं का सभी का हम आदर सत्कार करें और सभी में इस सतगुरु का ही रूप देखें। साथ संगत जी, दासी एक और विचार आप जी के चरणों में रख रही है। ऐसे ही एक बार ग्राउंड नंबर 8 में सत्संग हो रहा था सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की हजूरी में। तो वहाँ पर एक बहन अपने छोटे से बच्चे को लेकर आगे ही बैठ गई कि ताकि मैं सत्संग आराम से सुन सकूं और दर्शन भी सतगुरु के अच्छी तरह से कर सकूं। तो बहन का जो बच्चा था वो थोड़ी देर के बाद उस बहन को परेशान करने लगा, कहने लगा कि मैंने पानी पीना है। तो उस बहन के साथ ही एक जो बहन बैठी थी वो बहन को
उसने कहा कि बहन जी आप थोड़ा सा पानी दे दो, आपके पास बोतल है, इस बोतल में पानी होगा, आप पानी दे दो। तो आगे से वो कहती है कि नहीं, इसमें पानी नहीं है, इसमें जूस है। वो बहन फिर चुप हो गई। थोड़ी देर उसने अपने बच्चे को इधर उधर की बातों में लगाया, वो बच्चे को चुप करा दिया। थोड़ी देर के बाद फिर उस बहन का बच्चा रोने लग गया। जब रोने लगा फिर उसने उस बहन को कहा, कहने लगी चलो बहन आप जूस ही दे दो, मेरा बच्चा चुप हो जाएगा। तो बहन कहती है नहीं, मैं जूस नहीं दे सकती, ये जूस तो मैं अपने हाथों से बाबा जी के लिए बना कर लाई हूँ, और ये जूस तो मैंने बाबा जी को ही पिलाना है। तो बहन ने कहा ठीक है। वो बहन उठकर वहाँ से पीछे चली गई अपने बच्चे को लेकर। तो थोड़ी देर के बाद वो नमस्कार करने लगी, जूस वाली बहन भी और वो बच्चे वाली बहन भी। जब जूस वाली बहन नमस्कार कर रही तो उसने गिलास निकाला, बोतल जूस वाली निकाली और गिलास में जूस डाला और सतगुरु बाबा जी के आगे किया। बाबा जी ने उसकी तरफ देखा ही नहीं, हाथ से गिलास परे कर दिया। फिर उस बहन ने दोबारा किया, फिर बाबा जी ने परे कर दिया। जब तीसरी बार किया तो बाबा जी ने धीरे से कहा कि जब मांगा तब तो दिया नहीं। हाँ संगत जी, कितनी बड़ी बात सतगुरु ने कह दी कि जब मांगा तब तो दिया नहीं। हर घट में मेरा सतगुरु बैठा है, हर घट में। तो वो बहन फिर वहाँ से ऐसे रोती हुई जा रही। तो एक महात्मा कहते हैं कि जब सतगुरु के दर्शन करके आते हैं तो बहुत खुशी हो रही है, बहन जी आप क्यों रो रहे हो। वो बहन कहती है कि इनके एक भगत ने मुझसे ये पहले पानी मांगा, मैंने कहा पानी नहीं, मेरे पास जूस है। फिर जूस मांगा तो मैंने नहीं दिया, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, उस गलती का मैं पश्चाताप कर रही हूँ। तो आगे से वो कहते हैं कि ये सतगुरु ये हर घट में बैठा है, ये कभी भी किसी का निरादर नहीं सहन कर सकता। तो संतों महात्माओं, हम भी घट घट देखे अलग में, हम भी हर एक के अंदर इस सतगुरु को ही देखें, इसी का ही हम दीदार करें और सभी का हम आदर सत्कार करें। भूल से भी कभी किसी का दिल ना दुखाएं, कभी किसी को अपशब्द ना बोलें। हम हमेशा बोलें तो मीठी वाणी ही बोलें। मीठी वाणी से कहते हैं कि सभी ओर से सुख ही सुख मिलता है। यह दूसरों को खुश करने का सबसे अच्छा मंत्र है। सतगुरु हमें कहते हैं कि हमने हमेशा सबसे प्यार से बोलना है, मीठी बोली बोलनी है। ऐसे ही दासी ने आप जी के चरणों में ये जो विचार रखे हैं, दासी खुद भी इनको अपने जीवन में ढाले। दासी ने तो अपने लिए ही रखे हैं कि साधु का जो बोल भी आए सुनना और सुनाना है। सुनना है मन ने और कर्म से हमने सुनाना है। पाँव से चलकर संगत आना, कर से सेव कमाना है। हमने पाँव से चलकर सत्संग में आना और हाथों से सेवा करनी है। दासी ने जो कुछ भी बोला है, दासी ने अपने लिए बोला है और दासी यही अरदास करती है कि सच्चे पातशाह हम इन बातों को अपने कर्म रूप में ढालें, ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने और हम हर एक संत महात्मा का आदर सत्कार करें और सतगुरु को हमेशा खुश रखें और सतगुरु से हम सुखों के भागीदार बने। सुख यही है, प्रेम, नम्रता, विशालता, ये अगर हमारे जीवन में आ गए तो सारे ही सुख हमें मिल गए। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी कहा है, क्षमाशील होता है सतगुरु, क्षमा सदा ही करता है। हमारे से कितनी भी बड़ी गलती हो जाए ये सतगुरु क्षमा कर देता है। ये बड़ा ही दयालु है, बड़ा ही कृपालु है। पर हम जानबूझकर अनजाने में कोई भी हम गलती, जानबूझकर हम कोई भी गलती ना करें। कभी किसी कुर्सी के अवगुण सतगुरु चित ना धरता है। अगर कोई बड़ी सी गलतियां भी हो, अवगुण भी हमारे अंदर होते हैं तो सतगुरु पर पर्दा डाल देता है। ये तो सबके पर्दे ढकता है। गुरसिख भले ही छोड़ दे
पर गुरु न नाता तोड़ेगा। गुरु कभी भी नाता नहीं तोड़ता। गुरु तो हमेशा हमारे अंग संग, ये निरंकार है, ये हमेशा हमारा साथ देता है। हम इसको अपने मन में बसा कर रखें, इस निरंकार का हमेशा हम एहसास बना के रखें। कहे हर देव थामा है तो हाथ कभी ना छोड़ेगा। ये कभी भी हाथ नहीं छोड़ता, ये कभी भी अपने शिष्य का हाथ नहीं छोड़ता। जो इसको अपने आप को इसके हवाले कर देता है, ये सतगुरु सच्चा पातशाह की जिम्मेवारी बन जाती है कि उसके सारे काम इसी ने पूरे करने हैं। हाँ संगत जी, अगर दासी से कोई ऐसा वैसा शब्द निकल गया हो, दासी को क्षमा कर देना। और दासी इन्हीं शब्दों से आप जी के चरणों से विराम लेगी। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी 2 मिनट के लिए सिमरन भी कराएगी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।